श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुन रहे हैं श्रावण मास महात्म्य का 25वां अध्याय। 24 अध्याय की सारी कथाएं हमने चैनल पर डाल दी गई है। अब श्रावण मास के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप इन कथाओं को सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा अवश्य प्राप्त करें। अब सुनिए आज की कथा। और आज की कथा सुनने के लिए आइए मेरे साथ कैलाश पर्वत पर चलिए। कैलाश पर्वत माता पार्वती और शिव जी बड़े ही आराम से बैठे हैं। मंद मंद हवा चल रही है। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे नाथ, मेरे मन में एक प्रश्न है। संसार की स्त्रियां अपने परिवार की रक्षा, सौभाग्य और संतान सुख के लिए अनेक व्रत करती है, परंतु कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ है, शीघ्र फलदायक है और देवी मातृशक्ति का साक्षात आशीर्वाद देने वाला है? पार्वती जी का ये प्रश्न सुनकर महादेव मंद मंद मुस्कुराए और उत्तर देते हुए कहने लगे, हे पार्वती, सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की जो स्त्री श्रद्धा से पिठोरी व्रत करती है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। यह व्रत 64 योगिनियों और पिठोरी माता को समर्पित है, जो विश्व की रक्षा करती है। जो स्त्री इस दिन व्रत रखती है, वह अनजाने में संकट, अकाल मृत्यु, दुख स्वप्न, ग्रह दोष और संतान पर आने वाले संकटों से मुक्त हो जाती है। माता इस दिन दीवार पर गोबर, गेरू या चावल के पीठे से 64 योगिनियों और पिठोरी माता के चित्र बनाती है और उन्हें अन्न, जल, फल और पकवान अर्पित करती है। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें एक स्त्री की कथा सुनाता हूँ, जिसने बहुत प्राचीन काल में इस व्रत को किया था। अब भगवान जी माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुभद्रा नामक ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। संतान तो थी, पर बार बार बीमार पड़ती, कभी कोई दुर्घटना हो जाती, कभी कोई रोग हो जाता। बहुत सारे ठोकरें खा खाकर उसका जीवन चल रहा था। वह मंदिरों में जाती, दान करती, व्रत करती, परंतु उसका मन बहुत बेचैन रहता था। अब जिसकी संतान ही हर तीसरे दिन आए दिन बीमार रहे, कोई दुर्घटना हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी? उसका मन तो बेचैन रहेगा ही। अब एक दिन उसका इकलौता पुत्र नदी में डूब गया। उसने विलाप करते हुए आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे माताओं की रक्षा करने वाली देवी, क्या मेरा माँ होना व्यर्थ है? क्या मेरी पुकार तुम नहीं सुन रही? उस रात उसे स्वप्न में एक वृद्धा स्त्री मिली, जिनके नेत्रों से प्रकाश निकल रहा था। वो वृद्धा बोली, बेटी, तूने जीवन में बहुत कुछ किया, पर पिठोरी माता का व्रत नहीं किया। वे ही हैं जो पुत्र की रक्षा करती है, ग्रह दोष नष्ट करती है, और श्रावण की अष्टमी को उनका व्रत कर और विश्वास रख, सब अच्छा होगा। सुबह होते ही सुभद्रा ने निर्णय लिया कि श्रावण अष्टमी को उसने विधि पूर्वक व्रत करना ही करना है। अब जब श्रावण की अष्टमी आई, तो उसने विधि पूर्वक दीवार पर पिठोरी माता के चित्र, 64 योगिनियाँ और शुद्ध सात्विक पकवानों का भोग अर्पित किया। पूजा करते समय उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की। वह बोली, हे माता, मुझसे जो कोई भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। मेरे पुत्र की रक्षा करो माँ। उसकी प्रार्थना में ऐसी करुणा थी कि जैसे साक्षात मातृशक्ति उसकी पुकार सुन रही हो। अगले दिन अगले दिन हुआ चमत्कार। नदी किनारे एक व्यक्ति एक बालक को बचाकर घर लेकर आया। वह सुभद्रा का ही पुत्र था, जीवित और सुरक्षित। पूरा नगर हतप्रभ था और सुभद्रा ने पिठोरी माता का व्रत अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य मान लिया। तब से आज तक
हजारों स्त्रियां यह व्रत करती हैं, श्रद्धा से, विश्वास से और पूरे परिवार की रक्षा के लिए। तो ये थी पिठोरी माता की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी हो। श्रावण कृष्ण अष्टमी को इस व्रत को किया जाता है और इस व्रत की विधि है कि आप सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, दीवार पर 64 योगिनी और पिठोरी माता के चित्र बनाएं, पूजा में फल, पकवान, चढ़ा, गुड़, अक्षत, रोली, दीप आदि चढ़ाएं, कथा सुने एवं पढ़ें। कथा अवश्य सुननी चाहिए, चाहे व्रत हो या ना हो। व्रत के बाद ब्राह्मणों या सुहागिनों को दान दें। एक स्त्री जब व्रत करती है तो वह केवल पूजा नहीं कर रही होती, वह अपने घर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बुन रही होती है। पिठोरी व्रत कोई आम परंपरा नहीं, यह माँ की पुकार है, देवी माताओं के पास। यह श्रद्धा है, समर्पण है और आशीर्वादों का आकाश है। इस श्रावण अष्टमी आइए पिठोरी माता का व्रत करें और अपने परिवार के लिए सुख, रक्षा और शांति मांगे। हर हर महादेव, जय पिठोरी माता। यदि कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा भी डाली जा चुकी है, आप उस कथा को भी सुने। यदि किसी को संतान दुख है, यदि कोई निसंतान है, तो उसे इस पुत्रदा एकादशी की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आपको वो कथा चैनल पर ही मिल जाएगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो सभी को शेयर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी कथाएं कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है और कौन कौन हमारी कथाओं को सुनना पसंद कर रहा है। और यदि ऐसे ही आप सरल हिंदी भाषा में कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप सारी कथाएं समय से सुन पाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।